दोस्तों, इस बार कहानी में ऐसा बड़ा मोड़ आता है जिसने राध्या और प्रथम के रिश्ते को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। निहारिका की चाल इतनी खतरनाक होती है कि राध्या उसके जाल में फंस जाती है और आखिरकार वह कदम उठा लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। डिवोर्स। दरअसल निहारिका बड़ी चालाकी से प्रथम के हमशक्ल मोम के पुतले का इस्तेमाल करके राध्या को यह यकीन दिला देती है कि प्रथम उससे झूठ बोल रहा है और चुपके चुपके निहारिका के साथ समय बिता रहा है। जब राध्या अपनी आंखों से यह सब देखती है तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। वह अंदर ही अंदर यह फैसला कर लेती है कि अगर प्रथम सच में उसके साथ नहीं रहना चाहता तो वह उसे जबरदस्ती नहीं रोकेगी। वह सोचती है कि किसी को मजबूर करके रिश्ते में बांधना सही नहीं है। इसके बाद राध्या भारी दिल से डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देती है। फिर वह घर के सभी लोगों को नीचे बुलाती है और सबके सामने कहती है कि आज वह एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है। राध्या सबके सामने प्रथम को डिवोर्स पेपर्स दिखाते हुए कहती है, प्रथम सर, अब हमें सब पता चल गया है। आप निहारिका से प्यार करते हैं और उसी के साथ समय बिताते हैं, इसलिए अब हम आपको मजबूर नहीं करना चाहते और आपको आजाद कर रहे हैं। यह कहकर वह पेपर्स प्रथम के हाथ में देती है और आगे कहती है, हम आपको इस मजबूरी के रिश्ते में और नहीं बांधना चाहते। आप तो पहले से ही निहारिका से प्यार करते थे, लेकिन हमारी जबरदस्ती की शादी की वजह से आपको छुपकर उससे मिलना पड़ता था। अब आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। मैंने पहले ही साइन कर दिए हैं। जैसे ही आप साइन करेंगे, हमारा रिश्ता यहीं खत्म हो जाएगा और फिर आप निहारिका के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। राध्या की यह बात सुनकर प्रथम पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अचानक यह सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वह परेशान होकर राध्या से पूछता है, राध्या, तुम्हें हो क्या गया है? पिछले कुछ दिनों से तुम मुझ पर शक कर रही हो। कभी तुम्हें मेरा हमशक्ल दिखता है, कभी कुछ और। आखिर चल क्या रहा है? तभी निहारिका मौके का फायदा उठाते हुए आगे आती है। वह गुस्से में राध्या के हाथ से डिवोर्स पेपर्स छीन लेती है और कहती है, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है राध्या। तुम्हारी वजह से ही प्रथम दुखी था। अब वह आजाद हो जाएगा। राध्या का यह फैसला देखकर रजनी भी पूरी तरह चौंक जाती है। वह राध्या से कहती है, राध्या, तुम यह क्या कह रही हो? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रथम निहारिका के साथ समय बिता रहा है को? इसके बाद राध्या सबके सामने पूरी बात बताती है। वह कहती है कि उसने मंदिर में प्रथम को निहारिका के साथ अकेले पूजा करते हुए देखा था और फिर कमरे में भी दोनों को साथ में करीब देखा। यह सुनते ही घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। रजनी गुस्से में प्रथम का हाथ पकड़कर पूछती है, प्रथम, राध्या जो कह रही है क्या वह सच है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जब तुम्हारी शादी राध्या से हो चुकी है तो तुम निहारिका के साथ क्या कर रहे थे? इधर निहारिका अंदर ही अंदर डर जाती है। उसे लगता है कि अगर बात आगे बढ़ी तो उसका सच सामने आ सकता है। इसलिए वह तुरंत बात को मोड़ने की कोशिश करती है। वह गुस्से में राध्या से कहती है, तुम क्यों प्रथम को बदनाम कर रही हो? सब जानते हैं कि प्रथम पहले मुझसे प्यार करता था और तुम्हारी शादी जबरदस्ती हुई थी। अगर तुम डिवोर्स दे रही हो तो प्रथम को यह मंजूर है। वह आगे कहती है, अब प्रथम मेरे साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगा क्योंकि वह मुझसे ही प्यार करता है। निहारिका की ये बातें सुनकर माहौल और भी उलझ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ प्रथम को अब शक होने लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उसे महसूस होता है कि राध्या को जो दिखा है वह सच्चाई नहीं बल्कि कोई साजिश है और निहारिका कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां बहुत जल्द निहारिका का असली सच सबके सामने आने वाला है। तो दोस्तों, आपको दंगल टीवी का मोस्ट पॉपुलर सीरियल मन अति सुंदर का 29 मार्च का यह एपिसोड कैसा लगा? अगर आप भी ऐसे ही हर रोज के लेटेस्ट अपडेट और अपकमिंग ट्विस्ट से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।
और अगर आपको यह रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर आप भी दिल से प्रथम और राध्या की जोड़ी को पसंद करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें।